तो आइए हम लोग आज कुछ क्वेश्चंस करते हैं टॉर्क के ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन लिखो। एक फोर्स है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। एक फोर्स है एफ वेक्टर विच इज इक्वल टू 10 आई कैप प्लस 6 जे कैप। ये फोर्स गिवन है। इन्होंने बोला है इज एक्टिंग एट इज एक्टिंग एट 1,1 1,1। उसके बाद बोला है फाइंड टॉर्क ऑफ दिस फोर्स। फाइंड टॉर्क ऑफ दिस फोर्स। फाइंड टॉर्क ऑफ दिस फोर्स अबाउट क्या बोला है इन्होंने? अबाउट ओरिजिन एंड अबाउट 1,0। दो क्वेश्चन पूछा इन्होंने यहाँ पे। देखो, टॉर्क का जब भी क्वेश्चन आया तो तीन इक्वेशन जरूर लिख देना। पहला इक्वेशन कि टॉर्क इज इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ वेक्टर। इसी का दूसरा फॉर्म क्या होता है कि टॉर्क बराबर होता है आर परपेंडिकुलर। पहले वो लिखते हैं, हाँ, आर इंटू एफ परपेंडिकुलर। या टॉर्क का एक और इक्वेशन हम लोग लिखते हैं आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। इन तीनों में से ही कोई ना कोई एक इक्वेशन अप्लाई हम करेंगे। अब डिपेंड करता है क्या क्या गिवन है। देखो, इन्होंने बोला है कि ओरिजिन के अबाउट इस वाले फोर्स का टॉर्क पता करना है, ठीक है। और फोर्स किस फॉर्म में गिवन है? वेक्टर फॉर्म में। अगर वेक्टर फॉर्म में गिवन है तो हम हमारे लिए ज्यादा समझदारी होगी कि ये वाला पहला वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सपोज ये रहा वाई एक्सिस, ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा ओरिजिन, ठीक है। जो इन्होंने बता रखा है कि जो फोर्स है वो 1,1 पे एक्ट कर रहा है। तो पॉइंट को मार्क कर दो एक बार। ये रहा 1,1। इसी 1,1 पॉइंट पर फोर्स एक्ट कर रहा है। और कितना फोर्स है? 10 आई कैप प्लस 6 जे कैप। ये फोर्स की वैल्यू गिवन है। अच्छा बताओ, ओरिजिन की अबाउट आपको टॉर्क लिखना है। यही रीजन है कि ओरिजिन से जहां पे फोर्स लग रहा है वहां तक एक लाइन, एक वेक्टर बनाओ, और वो बनेगा आपका आर वेक्टर, ठीक है। अब आर वेक्टर फाइंड कैसे करेंगे भाई? ओरिजिन का मतलब होता है 0,0। तो आर वेक्टर कितना होगा? हमने लिखना बताया था ना कि किसी भी अगर पार्टिकल का पोजीशन एक्स कॉमा वाई है तो उसका पोजीशन वेक्टर कितना होता है? एक्स आई कैप वाई जे कैप, सिंपल। तो आर वेक्टर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 आई कैप प्लस 1 जे कैप। आर वेक्टर मिल गया, एफ वेक्टर ऑलरेडी मिला है। उसके बाद तो क्रॉस प्रोडक्ट करना है, और क्रॉस प्रोडक्ट करने आपको आता है। तो देखो, टॉर्क बराबर हो जाएगा आर क्रॉस एफ। अब आर क्रॉस एफ निकालने का क्या तरीका होता है? वेक्टर प्रोडक्ट। और वेक्टर प्रोडक्ट का इस तरीके से हम आई कैप जे कैप के कैप करके अरेंज कर लेंगे। आर का वैल्यू है 1,1,0 और फोर्स का वैल्यू है 10,6,0। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आई कैप ये 0 माइनस 0 बनेगा, माइनस जे कैप ये भी 0 माइनस 0 बनेगा, प्लस के कैप इसमें आएगा। देखो, अगर आपने इसको लिया तो ये बनेगा 6 × 1 माइनस 10 × 1। तो फाइनली जो आंसर आएगा वो माइनस का 4 के कैप। 6 माइनस 10 कितना हो गया? 4। माइनस का 4 के कैप आपका आंसर आ जाएगा टॉर्क अबाउट ओरिजिन। इस तरीके से हम टॉर्क अबाउट ओरिजिन निकालेंगे। अब आप कहोगे सर सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे? इसी का जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे? देखो, फिर से डायग्राम बनाओ। इसका पार्ट भी हम लोग लिख रहे हैं अभी। एक बार फिर से डायग्राम बनाओ। ये रहा फोर्स वेक्टर, 1,1 पे ही लग रहा है फोर्स। उसकी वैल्यू कितनी है? 10 आई कैप प्लस 6 जे कैप। फोर्स ये गिवन था ना। हम्म। अब देखो, इन्होंने बोला है अबाउट 1,0। क्वेश्चन में ही बोला है अबाउट 1,0। 1,0 है कहाँ? इसी के नीचे कहीं ना कहीं लाई करेगा।
क्या यही पॉइंट है 1,0? ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले पॉइंट से जहां भी फोर्स लग रहा है वहां तक एक वेक्टर बनाओ। तो अब आपका आर वेक्टर ये बनेगा, और आर वेक्टर किसके बराबर आएगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर याद करो, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो ये बनेगा 1 - 1 आई कैप, 1 - 1 जे कैप। तो यहां से ये तो 0 बन गया और ये 1, तो सिंपली 0 + 1 जे कैप आर वेक्टर। आर वेक्टर पता चल गया, देखो अरेंज करते हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप। आर वेक्टर में क्या है? 0 1 0, और एफ वेक्टर में क्या है? 10 6 0। इसको आप सॉल्व कर लो, तो ये आई कैप में तो 0 0 0 - 0 बन जाएगा, माइनस जे कैप में क्या बन जाएगा? 0 - 0, तो जे कैप में बनेगा 0 - 0 प्लस के कैप में क्या बन जाएगा? के कैप में बनेगा 0 - 10। तो ये सिंपल माइनस का 10 के कैप बन जाएगा, टॉर्क अबाउट कोई पॉइंट ए, मैं यहाँ पे ए बोल देता हूँ इस वाले पॉइंट को। तो ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क आपने देखा माइनस का 10 के कैप आया। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें क्वेश्चन ये है कि एक पार्टिकल है जिसको हमने प्रोजेक्ट कर दिया। एक पार्टिकल है, अच्छा ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। एक पार्टिकल है, प्रोजेक्ट कर दिया यू स्पीड से थीटा एंगल पर। ठीक है, पार्टिकल का जो मास है दैट इज एम। सवाल ये है, फाइंड टॉर्क ऑफ ग्रेविटी, फाइंड टॉर्क ऑफ ग्रेविटी अबाउट point of projection, about point of projection when particle is at, when particle is at h max, जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पर होगा उस टाइम पे टॉर्क ऑफ ग्रेविटी आपको बताना है अबाउट ओरिजिन। ओरिजिन पे, ओरिजिन से ही इसको प्रोजेक्ट किया गया है। ठीक है, तो मैंने बोला था कि तीन ही इक्वेशन लग सकते हैं, आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, या आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। अब देखते देखते हैं इसमें क्या लगता है। एक बार डायग्राम में देखो, वैसे डायग्राम में सीधे आपको बताता हूँ। जब पार्टिकल एच मैक्स पर होगा तो उसके ऊपर एमजी वाला फोर्स किधर लगेगा? फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो डाउनवर्ड लगेगा ना। अब बताओ, इसी वाले फोर्स की अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाऊं ओरिजिन से, यही लेंथ बनेगा ना। क्या यही आर परपेंडिकुलर है क्या? बिल्कुल। इसका मतलब टॉर्क अबाउट ओरिजिन अगर आपको लिखना है तो आर परपेंडिकुलर इंटू एफ लगाओ, और आर परपेंडिकुलर किसके बराबर है? रेंज का आधा इंटू इंटू एम जी। अब रेंज का आधा, पहले रेंज की वैल्यू रखो, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी। अब पूरे के डिवाइड में 2 है, एक जी से जी चला गया, तो ये बन जाएगा एम यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2। ये है टॉर्क अबाउट ओरिजिन। अब आप इसमें एक सवाल जरूर पूछ सकते हो कि सर इसका डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन, डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल्स हम देते हैं। तो देखो, आर है एक्स एक्सिस के अलावा, और फोर्स है माइनस वाई में, तो आर क्रॉस एफ करोगे तो इनवर्ट जाएगा, तो यहाँ पे आप क्रॉस का साइन लगा दो, या बेसिकली माइनस का के कैप। डाउनवर्ड डायरेक्शन माइनस का के कैप है यहाँ पर, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो बाहर की तरफ जेड एक्सिस होगा। अच्छा, इसी में ना, इसी में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि किसी जनरल टाइम टी पर बताओ टॉर्क अबाउट ग्रेविटी क्या होगा। अगला क्वेश्चन इसका लिखो, टॉर्क ऑफ ग्रेविटी, टॉर्क ऑफ ग्रेविटी
अबाउट origin at any time t, किसी टाइम t पर ओरिजिन के अबाउट ग्रेविटी का टॉर्क कितना लिखेंगे? देखो, ये रहा y एक्सिस, ये रहा x एक्सिस। हम मान लेते हैं कि पार्टिकल हम मान लेते हैं कि पार्टिकल कुछ इस तरीके से मोशन करता है। किसी टाइम t पर पार्टिकल यहाँ पर है, ठीक है। अगर पार्टिकल यहाँ पर है तो mg वाला फोर्स इतना लग रहा होगा। ये मैंने किसी टाइम t पर बनाया। अच्छा बताओ, mg के परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये तो mg वाली लाइन है, ओरिजिन से अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलूं तो यही वाला बनेगा। फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड और आर परपेंडिकुलर। कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं? टॉर्क इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर इनटू एफ वाला। तो आर परपेंडिकुलर किसके बराबर है वो निकाल लेंगे, और एफ किसके बराबर है हमको दिख रहा है, mg के। अब आर परपेंडिकुलर कैसे है देखो, मुझे बताओ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पार्टिकल यू cos थीटा से मूव कर रहा है, और कितने टाइम तक? टी टाइम तक। अगर टी टाइम तक यू cos थीटा से पार्टिकल मूव करे तो हॉरिजॉन्टली यू cos थीटा इंटू टी डिस्टेंस चलेगा। इसका मतलब ये जो u cos थीटा, ये जो r परपेंडिकुलर है, क्या ये u cos थीटा इंटू टी के बराबर ही होगा? बिल्कुल सही बात है। इसको उठा के यहाँ पे पुट कर दो, तो टॉर्क कितना बन जाएगा? टॉर्क हो जाएगा u cos थीटा इंटू टी इंटू एम जी। तो एम यू जी इंटू कॉस थीटा। इस तरीके से हम टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम लोग देखें, कुछ और क्वेश्चन करते हैं जैसे इन्होंने बोला है। हाँ, ये भी एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है आपसे। एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में इन्होंने बोला है कि एक रॉड है, रॉड, ठीक है। एक रॉड है जिसका मास m है, लेंथ l है। इसको मैंने इस वाले पॉइंट के अबाउट हिंज कर दिया। तो सवाल ये है कि फाइंड टॉर्क ऑफ ग्रेविटी। क्वेश्चन क्या है? फाइंड टॉर्क ऑफ ग्रेविटी अबाउट हिंज। हिंज के अबाउट ग्रेविटी का टॉर्क बताना है। कैसे बताएंगे? मैंने आपको बता रखा है, टॉर्क हमेशा या तो आर परपेंडिकुलर इंटू एफ यूज करेंगे, या तीन ही इक्वेशन है, और यहाँ पे हम लोग या तो आर परपेंडिकुलर इंटू एफ अप्लाई करेंगे, या तो आर इंटू एफ परपेंडिकुलर अप्लाई करेंगे। इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई एक इक्वेशन यूज होगा। अब मुझे बताओ, ये जो रॉड है, रॉड के ऊपर ग्रेविटी कहाँ पे एक्ट करता है? उसके सेंटर पे, और उसकी वैल्यू कितनी है? mg। तो फोर्स तो मिल गया। अब हिंज की अबाउट लिखना है टॉर्क, तो हिंज से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही तो आएगा, l/2। तो टॉर्क कितना हो गया? टॉर्क हम लोग लिखेंगे आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, और आर परपेंडिकुलर लिखा आपने l/2 इंटू एम जी। ये इसका आंसर है। अगर आपसे पूछे कि डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन, तो आर क्रॉस एम जी करोगे तो इनवर्ड आएगा, इनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। इसका सेकेंड पार्ट करो, सेकेंड पार्ट ज़्यादा अच्छा है। इसको एग्जाम्पल नंबर 4 करके लिखते हैं। मान लो कि यही रॉड ऐसे हो, इस रॉड को मैंने यहाँ पे हिंज कर रखा है, और रॉड ने वर्टिकल से कुछ एंगल थीटा बनाया हुआ है। ये सेम ही रॉड है एम और एल। सवाल ये है, फाइंड टॉर्क ऑफ ग्रेविटी, टॉर्क ऑफ ग्रेविटी अबाउट एच। हिंज के अबाउट टॉर्क ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट करना है। अगेन देखो, सबसे पहले तो mg हमेशा सेंटर ऑफ मास पे ही लगता है और डाउनवर्ड ही लगता है, तो mg तो मुझे मिल गया।
अब अगर mg के परपेंडिकुलर फोर्स मिल जाए तो काम हो जाएगा। कहाँ से फोर्स? हिंज से। तो हिंज ये रहा, हिंज से अगर मैं फोर्स वाली लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो यही तो आर परपेंडिकुलर बनेगा। तो आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, यहाँ पे लग रहा है ना फोर्स। तो देखो टॉर्क अबाउट हिंज बनेगा आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, और आर परपेंडिकुलर कितना है ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये वाला L/2, क्योंकि बीचों बीच है ना। अच्छा ये एंगल भी थीटा होगा। अगर ये L/2 है तो आर परपेंडिकुलर क्या बनेगा, L/2 का साइन थीटा। ये उठा के यहाँ पे रख दो तो बन जाएगा L/2 का साइन थीटा इंटू mg। ये बन जाएगा टॉर्क का इक्वेशन। इसमें ये भी बात ध्यान रखना है कि ये अगेन इनवर्ड आएगा। कैसे? आर क्रॉस एफ करोगे राइट हैंड थंब रूल से तो आपको पता चलेगा कि ये भी इनवर्ड ही निकल के आ जाएगा। ठीक है, बाकी हम मिलते हैं अगली वाली क्लास में। आज के लिए इतना ही।